एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था। जब वो लड़का छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। पिता पुत्र अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। बहुत अधिक मेहनत और पत्नी के वियोग में किसान को बहुत बड़ी बीमारी हुई। किसान का बचना मुश्किल लग रहा था। जब किसान को यह लगा कि अब वह नहीं बच पाएगा तो उसने अपने बेटे को पास बुलाया और उससे कहा, देखो बेटा, तुम्हारी माँ तो हमें छोड़कर बहुत पहले ही चली गई। अब मैं भी तुम्हें इस संसार में छोड़कर जा रहा हूँ। पूरे जीवन मैंने बहुत ही मेहनत की, पर मुश्किल से ही हमारा जीवन निर्वाह हो पाया है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ना तो धन दौलत है और ना ही कोई जमीन जायदाद, पर मैं तुम्हें बहुत ही अनमोल और जीवन के लिए उपयोगी बात बताता हूँ। यह बात सुनकर वह लड़का फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता से बोला कि ठीक है, आप अपनी बात मुझे बताइए, मैं उस पर पूरी तरह अमल करूँगा। किसान ने कहा कि बेटा, आज से चींटी को अपना गुरु मान ले, जैसा वह कहेगी तुम वैसा ही करना। इतना कहने के बाद ही किसान ने शरीर छोड़ दिया। लड़का बहुत रोया और गांव वालों की मदद से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। उसे हर पल अपने पिता की कही बात याद आ रही थी कि चींटी को ही अपना गुरु मानना, वो जैसा कहे वैसा ही करना। लड़के ने घर में चींटी देखी। उसने चींटी से पूछा कि उसे अब क्या करना चाहिए। चींटी ने कोई जवाब नहीं दिया। चींटी चुपचाप अपने काम में लगी रही। वह मेहनत करती रही। ऐसा 3-4 दिनों तक चला। हर रोज चींटी से बात करते समय लड़के ने यह बात ध्यान दी कि चींटी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। शायद तभी तो पिताजी ने मुझे चींटी को ही गुरु मानने के लिए कहा था। अब उस लड़के ने कसम खाई कि वह भी आज से ही बहुत मेहनत करेगा। लेकिन एक बात थी जो उसे समझ में नहीं आ रही थी कि वह क्या काम करे। अगले दिन फिर सुबह लड़के ने चींटी से पूछा कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए। चींटी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वह अनाज के दानों को अपने मुंह में दबाए उन्हें बिन में जमा कर रही थी। वह यह काम बार बार कर रही थी। यह सब देखकर लड़के के मन में यह विचार आया कि उसे भी खेती करनी चाहिए। उसने अपने पिता का हल उठाया और बैलों को लेकर खेत जोतने लग गया। उसने पूरी मेहनत और लगन से खेत जोते, उसमें बीज बोए। पर समय आया और फसल जब तैयार हुई तो लड़के को बड़ी ही निराशा हुई, क्योंकि उसे जितनी उम्मीद थी फसल उससे बहुत ही कम हुई। वह बड़े भारी मन से अनाज लेकर घर चल दिया। उसने अगले दिन फिर चींटी से पूछा कि मैंने तो बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे मनचाही फसल नहीं मिली। मैं बहुत दुखी हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए। चींटी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। वह अपना काम करती रही। लड़के ने देखा कि चींटी ने अपने वजन से कई गुना भारी गेहूं का दाना अपने मुंह में दबाया हुआ है और वह उसे लेकर दीवार पर चढ़ रही है। लेकिन दाना भारी होने की वजह से वह दाना बार बार नीचे गिर जा रहा था। लेकिन चींटी ने हार नहीं मानी। वह बार बार गेहूं के दाने को अपने मुंह में लेकर ऊपर चढ़ती और फिर से दाना गिर जाता, लेकिन चींटी ने प्रयास करना नहीं छोड़ा और अंत में वह उसे अपने बिल में ले जाने में सफल हुई। लड़के ने यह सब देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, पर उसको चींटी से एक और बड़ी सीख मिली कि हमें अपनी छोटी छोटी असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए। हमें बार बार कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि जब चींटी के जैसा निरीह और लघु जीव भी कई बार कोशिश कर सकती है, तब हम भगवान की बनाई सबसे उत्कृष्ट रचना है। हमें भगवान ने इतना अच्छा शरीर और पूर्ण विकसित मस्तिष्क दिया है, तब तो हमें कमाल करना चाहिए। अब की बार लड़के ने फिर से मेहनत की और जान लगा दी और जो रिजल्ट उसके सामने था बहुत ही आश्चर्यजनक था। इस बार उसे कई गुना अधिक फसल प्राप्त हुई। इसीलिए याद रखना, असफलता मत रोक मुझे, तू हट जा दूर निराशा, तुझ में इतनी आग नहीं जितनी मुझ में है आशा।